अब हम सीख रहे हैं टैली का चैप्टर 7 हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली। इस वीडियो में मैं आपको टैली में कंपनी क्रिएट करना सिखाऊंगा और उसके साथ में कुछ हिडन सेटिंग भी बताऊंगा। और यहाँ से हमारा टैली का पहला प्रैक्टिकल वीडियो शुरू होता है। चैप्टर 4 में बताया था कि किस तरह टैली को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे ही टैली को इंस्टॉल कर लोगे तो डेस्कटॉप पे आपको कुछ इस तरह का आइकॉन दिखाई देगा। सिंपल आपको इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। फर्स्ट टाइम जब आप टैली ओपन करोगे तो कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टैली को ख़रीदना पड़ता है और इसको ख़रीदने के 20 से 25,000 रुपये लगते हैं। तो अकाउंटिंग के लिए आपको 20 से 25,000 का इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ये टैली का डेमो वर्जन है। इसमें पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप टैली को ओपन कर लो उसके बाद आपका माउस का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। बिना माउस के आप टैली को ओपन कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ एजुकेशनल मोड, अभी हम केवल सीखना चाहते हैं, अभी काम नहीं कर रहे हैं, केवल सीख रहे हैं, हमें इस वर्जन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आपको वर्क इन एजुकेशन मोड या उस पर एंटर करके, नहीं तो आप देख सकते हैं इसके सामने लिखा है ई, जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है। आप कीबोर्ड में ई प्रेस करके तब भी अपना ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। जैसा कि मैंने बताया था, टैली को कंपनी क्रिएट की जाती है, जहाँ पर भी आप काम करोगे उसकी कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्टरी। आप देख सकते हो यहाँ सी यूज़र टैली आरपी डाटा। तो सबसे पहले हमें इस डायरेक्टरी को चेंज करना है। कभी भी टैली के डाटा को सी ड्राइव में सेव नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न यह है कि मान लो कि अगर आपके कंप्यूटर में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई और आपको कंप्यूटर का डाटा फॉर्मेट करना पड़े तो आपके द्वारा सारा डाटा ख़त्म हो जाएगा। सी ड्राइव के अलावा कंप्यूटर में जो भी ड्राइव है ई डी, उसमें टैली का डाटा सेव कर लो। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक हिडन सेटिंग बताने वाला हूँ जो कोई भी नहीं बताता है। तो सिंपल से वापस टैली को बंद करना है। टैली बंद करने के लिए कीबोर्ड में जो एस्केप बटन है उसको प्रेस करना है और पूछेगा यस या नो। आपको यस तो टैली बंद हो जाएगी। तो सिंपल यहाँ जो टैली आइकॉन है उस पर राइट क्लिक करना है और टैली की एलो लोकेशन को ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करूँगा। तो याद रखिए, मैं वो लोकेशन है, ये वो लोकेशन है जहाँ पर टैली को इंस्टॉल किया हुआ था। अब यहाँ पर आपको एक फ़ाइल मिलेगी टैली। यहाँ आप देख सकते हैं वो लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन टैली सेटिंग। आपको इस फाइल को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द डाटा फाइल्स। इस फाइल को चेंज कर देना है। तो यहाँ जो मैंने टैली इंस्टॉल किया था वही फाइल रख देता हूँ, जो सी की जगह मैं कर दूँगा डी। उसके अलावा यहाँ पर से लेकर यहाँ तक पूरा हटा दूँगा। जो मैंने इंस्टॉल किया उसका फ़ोल्डर का डी ड्राइव, उसके अलावा एक ऑप्शन और है जिसको चेंज करना है ऊपर की तरफ, स्टॉप डिफ़ॉल्ट लोडिंग सेट द फॉलोइंग लाइन टू नो टू। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऑफ कंपनी यस किया हुआ है, इसको करेंगे नो। अब आप इसको सेव कर देंगे। अब देखिए इससे होगा क्या, जो मेरा डाटा सी में सेव होगा वह डी के टैली आरपी में डाटा फोल्डर के अंदर मेरा टैली डाटा सेव होगा। अब वापस से टैली को ओपन करना है। तो आप वापस आपको क्रिएट कंपनी पर आना है। तब आप देख सकते हो यहाँ जो मेरा डाटा लोकेशन सी आ रहा था वो अब डी आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है नेम। तो यहाँ आपको जिस भी कंपनी का काम करना है उसका नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ XYZ सैमसंग लिमिटेड। आपको भी यही टाइप करना है। मान लीजिए आपको इसी शोरूम में काम करना है, ये लिखकर एंटर करना है। अगला ऑप्शन है
मेलिंग नेम, तो मैं मेलिंग नेम क्या होता है, मेलिंग नेम भी आपको यही रखना है। वापस से एंटर करेंगे। अगला अब है एड्रेस। एड्रेस में आपको शोरूम का एड्रेस है वो टाइप करना है। तो सिंपल मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ 123 स्ट्रीट नंबर नागपुर और एंटर करेंगे। अब है अब यहाँ लेना है स्टेट, तो स्टेट की लिस्ट भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो हम स्टेट लेंगे हरियाणा, टाइप करेंगे तो यहाँ पर हरियाणा स्टेट जो है सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिटी का पिन कोड, तो मैं यहाँ पर पिन डाल देता हूँ 341001। उसके बाद कंपनी का फ़ोन नंबर है, तो मैं अब यहाँ 1234 डालेंगे। उसमें मैं कंपनी का मोबाइल नंबर डालना है, तो कंपनी का फ़ोन नंबर है, तो अब इसमें लिखेंगे 123456, उसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद अगला है फैक्स नंबर। तो फैक्स का ज़माना ही नहीं रहा, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। एंटर करेंगे। अब डालना है कंपनी की ईमेल आईडी, जो भी कंपनी का ईमेल आईडी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल देता हूँ ak98574234@gmail.com। एंटर करेंगे। अब है वेबसाइट, कंपनी का कोई वेबसाइट है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ www.teleclass.com। आगे बढ़ेंगे। अगला है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। अब फाइनेंशियल ईयर क्या है उसके लिए मैंने अपना अगला इस पे चैप्टर रिकॉर्ड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और फाइनेंशियल ईयर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारा इस साल का फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2024 से, तो हम लिख कर एंटर करेंगे। अगला ऑप्शन है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल 24 से शुरू हो गया था। मान लीजिए किसी ने नया काम शुरू किया है और उसने काम शुरू किया 1 जून से, तो उसके जो अकाउंट है या बुक्स है वो 1 जून से शुरू हुआ, तो आप यहाँ 1 जून टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको बोलूँगा यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 ही रहने दें। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेस करेंसी, तो यहाँ पर आप कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ सेट है होता है ऑलरेडी है। अब यहाँ आपको एंटर करना है। लास्ट में आपको पूछेगा एक्सेप्ट यस या नो, तो जैसे ही आप यस एंटर करोगे आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ कंप्यूटर क्रिएट हो गई है। अब जो आपको सामने इंटरफेस आया है उसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली क्या होता है इसके लिए आपको मेरा अगला लेक्चर देखना है। तो देखिए आपको मैंने टैली में कंपनी क्रिएट करना बता दिया है। अब आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, तब तक करनी है जब तक कंपनी क्रिएट करना अच्छे से सीख ना लें। अगला चैप्टर है गेटवे ऑफ टैली का कंप्लीट इंट्रोडक्शन।